प्रेम शुक्ला। जी मानक जी। प्रेम शुक्ला बोलिए। जी देखिए हम मैच भी देखेंगे, इंडिया करेंगे भी, इंडिया को जिताएंगे भी, साथ ही साथ घमंडिया का घमंड भी चकनाचूर करेंगे। ये जो घमंडिया के जो घमंडी हैं, ये जो घमंडिया के घमंडी हैं, जो एक वंश के चिराग को समझते हैं, तो संविधान से ऊपर है, गालीबाजी देने के अलावा और कुछ नहीं आता। वंश का चिराग गाली है, यही गाली वंश का चिराग कौन सी गाली है भाई साहब? आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? कौन सी भाषा में गाली है? परिवारवाद नहीं है आपके यहाँ, वंश नहीं है आपके यहाँ, बिना वंश वाले हैं क्या? वंश की बात, वंश का चिराग ये बिना वंश वाले दीपक, हमारे ऐसे डिबेट नहीं होता, हमारे ऐसे नहीं होता है। प्लीज, हमारे एक बार में एक इंसान बोलता है, दूसरा नहीं टोके। प्लीज दीपक मत टोकिए मत, आपको पूरा टाइम दिया, कांग्रेस के आपको फिर टाइम दे दूंगा आपको करने के अलावा कुछ बीच में नहीं मत कर बोलिए प्लीज। हमारे यहाँ मैं एक बार उनके में एक बीच में इंसान बोलता है, एक शब्द बोला क्या मैंने उनके बीच? प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी करिए जल्दी। नहीं, मैंने उनके बीच में एक शब्द बोला क्या? हाँ, मैंने उनके बीच में एक शब्द बोला क्या? ये जो घमंडिया लोग हैं, जो भारत से ऊपर एक राहुल गांधी को समझते हैं, जो घमंडी लोग जो समझते हैं कि 400 बीसी करना उनका अधिकार है, जो घमंडी लोग गाली देने को अपना अधिकार समझते हैं, जो घमंडी लोग सरदार पटेल जिन्होंने इस देश को एकीकृत किया, उनको माल्यार्पण करने नहीं जाते और घमंड के शिकार होते हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी प्रतिमा कर्तव्य पथ पर है, उनको कभी जो है शीश नवाने नहीं जानते, जो घमंडिया लोग हमेशा समझते हैं कि उनके हिसाब से ही चिराग वो तभी जलेगा जब वो तेल डालेंगे, तो ऐसे घमंडिया लोगों को इस देश की जनता भली भांति पहचानती है कि अखिलेश यादव जो घमंड में इतने चूर है कि जब देश जो है चांद पर पहुंच रहा है हमारा, तो चांद मुबारक के अलावा कोई शब्द उनसे प्रस्फुटित नहीं होता है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। एक कमेंट दीपक, छोटा सा कमेंट दूंगा। और दीपक मैं चाह रहा हूं, देखिए ये बात ये चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप। मैं चाह रहा हूं जरा इस पर बोलिएगा। ये जो पीएम पद के लिए राहुल गांधी 24% के साथ पहली पसंद बने हुए हैं जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए? हो सकता है कि मुकाबला और कड़ा हो जाए, देखिए 41-33 हो सकता है। और बिल्कुल राहुल गांधी जी, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी जीतेगी और विपक्ष जीतेगा तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा को इसीलिए डर है। मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी से लड़ते हैं और ये लोग कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। ये लोग वंश की बात करते हैं, ये लोग नहीं, ये वंश की बात करते हैं। ये बिना वंश से आए हैं। एक शब्द होता है वंश, एक होता है निर्वंश। शब्द होते हैं संस्कृत के, कौन से वंश से हैं इनका? भाजपा नहीं, मैं बता रहा हूँ, वंश की चर्चा ना करें। अच्छा, वैसे आप जो कह रहे हैं दीपक, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूँ, टाइम भी खत्म हो गया। इससे मैं भी सहमत हूँ कि राहुल गांधी को चेहरा बनाना चाहिए। मैं दीपक झा के साथ हूँ। राहुल गांधी नहीं, ये जो नहीं, ये जो लेकिन आपने कहा, चलिए मैं 1 मिनट और दे, पार्टी की लाइन तो नहीं है ना विनोद जी, चुनाव के बाद तय करेंगे। दीपक की निजी राय हो सकती है। निजी राय की बात ही, अगर इंडिया जीता, देश की राय बताइए भाई। मैं देश की राय बता रहा हूँ, आपने अभी सर्वे बताया है, मैं उस सर्वे की बात कर रहा हूँ। विपक्ष चाहता है, देश चाहता है कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाए, चेहरा बनाया जाए। भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है, सारे अटैक राहुल गांधी पे करती है। ये भी आप देख रहे हैं ना, किसी और पे तो अटैक कर नहीं रही है। और जो वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वही वसुंधरा पे राज करते हैं। मतलब आपको लगता है कि उन्हें उम्मीदवार बना देना चाहिए पीएम का, राहुल को? देखिए, देश की मांग है तो मेरी भी मांग देश के साथ है। बहुत बढ़िया, इंडिया के साथ मैं हूँ, देश के साथ मैं हूँ। कांग्रेस के दीपक जैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी तो सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राय से सहमत अभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह का गठबंधन है, उन नेताओं का, दलों का गठबंधन है, उसमें एकदम से एक अपना नेता कांग्रेस पार्टी प्रस्तावित नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की लाइन अलग है। कांग्रेस चाहती तो होगी, लेकिन बाकी दल करने नहीं देंगे। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी इस गठजोड़ के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ही तो विपक्ष की धुरी है ना, इसमें कहां भ्रम? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इससे बचना भी नहीं चाहिए। इससे बचकर आप अगर वो नेता आपके पीछे खड़े होने को नहीं तैयार हैं, कौन होगा नेता? मैं गंभीरता से सवाल कर रहा हूं कि कौन नेता है विपक्ष में जो राहुल गांधी के अलावा इस दौड़ में सबसे आगे हो? सही बात है। शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पैन इंडिया अकेली पार्टी है कांग्रेस, और मुझे लगता है कि चेहरा बनाना ही चाहिए। 10 सेकंड दीजिए, बोलिए। इसीलिए मैंने कहा पूरा देश सर्वे में मांग रहा है कि राहुल गांधी, आपने देख लिया, तो वही सर्वे की बात मैंने कहा। कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री पद किसको समर्थन देंगे, वो मीटिंग के बाद जो हमारा मुंबई में हो रहा है उसमें हो जाएगा। ओके, प्रेम शुक्ला, देश कहता है, प्रेम शुक्ला एक गूगली फेंक रहा हूं आपकी तरफ, गूगली। प्रेम शुक्ला तैयार हो जाइए क्योंकि वर्ल्ड कप का सीजन है।
जरा ऊपर वो आंकड़ा दिखाइए, मोदी का उत्तराधिकारी कौन। एक मिनट दीपक, एक सेकंड रुकिए ना यार, गुगली फेंक रहा हूं, रुकिए एक सेकंड रुकिए, गुगली आ रही है। चंद्रशेखर वाली। प्रेम शुक्ला, वर्ल्ड कप का सीजन है और मुझे पता है कि आप कभी कभी क्रिकेट जरूर देखते होंगे। ये नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अमित शाह 29%, योगी जी 26%, गडकरी 15%। आपका क्या टेक है इस पर प्रेम शुक्ला? काल्पनिक सवाल। अभी उत्तराधिकारी के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। आपने तो डक कर दिया, आपने तो छोड़ दी बॉल, लीव कर दी। अरे खेलिए, फ्रंट फुट पे आइए थोड़ा सा। जी नहीं, खेल दिया मैंने। उत्तराधिकारी की अभी कोई तलाश नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही अभी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है। ओके, एक आखिरी सवाल प्रेम शुक्ला, वाकई आपको कोई टेंशन नहीं है? ये जो आंकड़ा वोट परसेंट का बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का, और राहुल गांधी जो चढ़ रहे हैं 24% पर आ गए विपक्ष के पीएम के फेस पर, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी? जी नहीं, इसका टेंशन तो स्वयं राहुल गांधी को होगा कि राहुल गांधी अपने आप में पूरे घमंडिया गठबंधन के लिए टेंशन है। वो श्रीमती सोनिया गांधी के लिए टेंशन है, वो कांग्रेस के लिए टेंशन है। आशुतोष 10 सेकंड जल्दी से, आशुतोष खत्म कर रहा हूं, टाइम हो गया। टेंशन के परे मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से कभी कभी पूछना चाहता हूं कि भाई एक सेंटेंस में 3 बार राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं? बोलने की बात नहीं है। क्या आशुतोष दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से कभी कभी पूछना चाहता हूं कि एक सेंटेंस में 3 बार राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं, अगर वो इतने ही पूछे हैं। बोलिए प्रेम शुक्ला, 10 सेकंड। आशुतोष जी को अस्पृश्य लगते हैं क्या राहुल गांधी? अछूत है क्या राहुल गांधी आशुतोष की निगाह में? आशुतोष जी उनको अछूत क्यों बनाना चाहते हैं? ओके, चलिए टाइम खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद।